आपकी सबसे पहली सियासी पेशगोई कौन सी थी? 1998 के एंड से मैंने काम शुरू किया। तो मैं जब पढ़ना शुरू हुई तो 1999 11 अगस्त को एक बहुत बड़ा ग्रहण लगना था जिससे कराची में मुकम्मल अंधेरा हो गया था। उस वक्त नवाज शरीफ साहब की हैवी मैंडेट की गवर्नमेंट थी और मेरे पास उनके एक मिनिस्टर आते थे। वो मिनिस्टर फंसे हुए थे नैब के केसेस में। तो मैंने उन्हें कहा, आप केसेस की फिक्र कर रहे हैं, आपकी तो गवर्नमेंट जाने वाली है। वो कहते, आप कैसी बातें कर रही हैं सामिया जी? और फिर वो मैंने सीन अपनी आंखों से देखा। जिस सियासी पेशगोई की मैं बात कर रहा हूँ, उस वक्त तो प्राइवेट टीवी चैनल्स भी नहीं थे, जी। सोशल मीडिया भी नहीं था, तो आपने किस प्लेटफॉर्म पे वो पेशगोई की थी? वैसे आज तक ना ये सवाल किसी ने नहीं किया, लेकिन आपने क्या बारीक सवाल किया है। उस वक्त सर मेरे इंटरव्यूज शुरू हो गए थे अखबारों में। इंटरव्यू देते हुए कहा कि इस साल 11 अगस्त का जो एक्लिप्स है इस गवर्नमेंट को उड़ा देगा। वो जो मिनिस्टर थे फाइक जमाली उनका नाम था, जफरुल्लाह जमाली के जो भतीजे थे, वो मेरे पास आए थे। अब 2019 26 दिसंबर जब सारे मेरे पैनलिस्ट को रोशन पाकिस्तान नज़र आता था, पाकिस्तान रिकॉर्ड तरक्की करेगा, पाकिस्तान ये करेगा, अब उस वक्त भी मैंने उसी ग्रहण को बेस बनाया जो कि 1999 में लगा और मुल्क का ये हाल हुआ। आपने इमरान खान के बारे में भी पेशगोई की थी कि 2020 में वो खुद निज़ाम को लपेट देंगे। जी। लेकिन 2020 का खात्मा तो बिलखैर हुआ। इमरान खान साहब के बारे में मैं हमेशा कहती थी कि ये किंग मेकर बने, किंग ना बने। 21 में भी वो सूरत हाल थी और वही सूरत हाल 2022 के अंदर भी है, कंटिन्यूटी चल रहे हैं। तो मैं अभी भी कहूंगी कि मुझे तो इस मुल्क में एक नए निजाम की खबर से तारा देता है। मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन ये एक दिन बताएंगे। 3 बारी ऐसा वक्त आया होगा जब खान साहब या तो खुद फैसले की पोजीशन में आ गए होंगे कि सब कुछ क्विट कर दें। कब्र के अंदर का हाल मुर्दा जानता है, वो मैं नहीं बता सकती, वो खान साहब उसी दिन बताएंगे जिस दिन को किताब लिखेंगे। सितारों का पोशीदा इल्म कोई जर्नलिस्ट नहीं बता सकता। जी। इसी तरह जो सियासी तबसरे हैं, ये एक एस्ट्रोलॉजर के बस की बात नहीं है, लेकिन आप अपनी सियासी पेशगोइयों की वजह से मीडिया में खासी मकबूल है। अच्छा, मैं उसमें ना तज्जिया नहीं डालती। तो सर मैं तो लॉजिक की बात करती हूँ, दलील की बात करती हूँ। अगर जितनी पेशगोइयाँ मैं अभी भी दे रही हूँ तो मैं दलील की उसके बेस के ऊपर ही दे रही हूँ। हाँ, वो गलत भी हो सकती है। मैंने पहले ही कहती हूँ कि 70 to 75% ये गाइडलाइन है। मेरी बहुत सारी फेमस प्रेडिक्शंस हैं। अब मेरा दिल चाहता है कि मैं रिटायर हूँ तो मैं किताब लिखूँ, लेकिन रब की दी हुई इज्जत है, वही उसको कायम रख सकते हैं। सितारों की चाल देखकर सियासी पेशगोइयां करने के लिए करंट अफेयर से अपडेटेड रहना कितना ज़रूरी समझती हैं? मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी सर कि मेरे घर में न्यूज़ चैनल्स बंद हैं। मैं कोई तज्जिए नहीं सुनती, बखुदा मैं वो बर्दाश्त ही नहीं मेरा दिल कर पाता। मेरा तज्जियों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, प्रॉमिस बाय गॉड। जब आप सितारों की चाल देखकर सियासी पेशगोइयां करती हैं, क्या वो सुनकर सियासतदान आपसे नाराज हो जाते होंगे? अच्छा, वैसे ये मुझे डर रहता था। देखिए, मुशर्रफ साहब का दौर गुजरा, जरदारी साहब एक अपने अंदर एक अलग डिक्टेटर थे, नवाज शरीफ साहब। मेरा ख्याल है सर, अगर आप हक के रास्ते पे चल रहे हैं ना, मेरी भी इन्वेस्टिगेशन हुई होगी कि मेरे पास कोई चिड़िया नहीं है, मेरे पास कोई मुखबर नहीं है, डायरेक्शन ही बता सकती हूँ ना। अब जैसे इस साल अब नवाज शरीफ साहब की सरसती ख़त्म हुई है, तो अब हम उनको कह सकते हैं कि अगर आप वापसी का रिस्क लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, कि थोड़ी बहुत सख्ती के बाद आपकी माफ़ी हो जानी है। इमरान खान साहब पोशीदा उलूम में दिलचस्पी भी रखते हैं और उन पर यकीन भी रखते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो उनकी तरफ से कभी आपके साथ कोई राब्ता किया गया या नहीं? देखिए, धरने के दिनों तक तो मुझे याद है कि जब वो धरना दिया हुआ था तो मेरे पास नंबर था, मैं मिली नहीं उनसे आज तक कभी भी जो है। लेकिन जब मैंने रेहाम खान साहिबा और इनकी तलाक की पेशगोई की तो मुझे डर बहुत था। और वो भी पेशगोई देखें कि मैंने कहा था कि इस डेट से आगे ये शादी नहीं चलेगी, और ये पेशगोई मैंने उनके निकाह वाले दिन की, जब निकाह की धूम हर चैनल पे मची हुई थी। 8 जनवरी थी और उस डेट गुजरने में 2 दिन रह गए थे और तलाक की खबर आ गई। क्योंकि खान साहब के अंदर एक मिजाज है कि वो अपने स्क्रिप्ट के खिलाफ नहीं चल सकते, वो उस तरह फ्लेक्सिबल नहीं है कॉम्प्रोमाइज़ करने में। और मुझे डर लगा कि यार कि ये लोग मुझे तो शायद वो कर देंगे, लेकिन रेहाम साहिबा भी बड़ी स्वीट होगी उस पेशगोई के बाद, जहाँ मुझे मिली बड़े अच्छे से मिली। और उस वक्त खान साहब भी मेरे मैसेजेस को रिस्पॉन्ड कर दिया करते थे। मैं उन्हें कहती थी, क्योंकि मैं सचमुच PTI की डाई हार्ट सपोर्ट
सपोर्टर थी। ये मैं आपके शो में कन्फेस कर रही हूँ आज, लेकिन मेरा भी दिल टूटा है। सामिया खान ने पिज़्ज़ा, रोल्स, समोसे, बारबेक्यू, दही भल्ले और फ्रेश जूस से तवाज़ो की। सामिया खान से दिलचस्प गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहा। वैसे तो आपके क्लाइंट्स में पाकिस्तान की शोबिज़ और पॉलिटिकल एलीट भी शामिल है। जी जी, ऑलमोस्ट। हाँ, वो आपसे पूछते क्या हैं कि हमारी हुकूमत कब आएगी, इनकी हुकूमत कब जाएगी, क्या ये सवाल पूछते सवाल हैं? तो इतना मोहसिन साहब इंटरेस्टिंग होता है। जो पॉलिटिशियन आता है जो बड़ा है, एक सवाल कॉमन होता है, वजीर आजम की कुर्सी, और इनको ये नहीं पता इस मुल्क के जायचे में सबसे बड़ी आजमाइश वजीर आजम की कुर्सी है। अच्छा, तो ये बताएं कि अमूमन मशहूर लोगों के जायचे में वो कौन सी ऐसी ख़ास चीज़ होती है जो दूसरे आम लोगों के जायचे में नहीं होती? एक और इंटरेस्टिंग सवाल किया आपने। जब मैं सियासी तौर पे जो कामयाब लोग जिनको हर हाल में सियासत कबूल कर लेती है या वो सियासी तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनके जायचे में सेट्रन सितारा ज़ोहल वेल प्लेस्ड होता है, बाज़ के सितारे में एग्जॉल्टेड होता है, तो मैं उनको वहाँ से पढ़ती हूँ कि आपको सियासत रास है। इमरान खान साहब देखें, शेख रशीद साहब, मौलाना ताहिर कादरी साहब, शहबाज शरीफ साहब, उनका भी ये एग्जॉल्टेड है। एक लिस्ट है, मतलब जिनको हर हाल में आप इनको लाइमलाइट में देखते रहेंगे। आप जो बात कर रही थी साठ सती की, तो ये साठ सती होती क्या है और कौन लोग इसका शिकार होते हैं, इसकी निशानियां क्या होती हैं? सर, आज तो आप दूसरी छक्के पे छक्का मार रहे हो। मैं आपकी टीम को जो है ना वो दोनों हाथों से, पहले एक हाथ से सलूट किया था, अब दोनों हाथों से करती हूँ। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। अच्छा है लोगों को एजुकेट किया जाए कि जो इस मामले में एक एवरेज लाइफ में ये 3 मरतबा आती है, और एक हिट आप एक ही बार ज़्यादा होते हैं उसमें जो है ना, बाकी फिर अल्लाह मियाँ हाथ थौला कर देते हैं। इसका जिक्र कुरान पाक में भी मौजूद है, हज़रत याकूब वाले वाक़े के अंदर मौजूद है। ज़ोहल आपके जायचे के, जब आप बॉर्न डेस्टिनी लेके पैदा हुए, 12वें घर में जाता है, तो वहाँ से इसका असर आप पे शुरू हो जाता है। जैसे पाइसिस को इस वक्त सन की सरसती लगी हुई है, तो पाइसिस का 2021 बहुत डिफ़िकल्ट ईयर था, लेकिन ये 2.5 साल क़याम करता है तारा। 2.5 साल, पहले 2.5 साल बहुत सख्त होते हैं, दूसरे 2.5 साल आपके रिश्तों के इम्तिहान शुरू कर देता है, और आखिरी 2.5 साल में आपकी माल की आजमाइश लेता है, फिर ये निकल जाता है। आप नवाज शरीफ साहब को देख लें, इतना बड़ा एम्पायर जिस आदमी का हो और वो अपनी साख ना बचा सके, सिर्फ सरस्वती के कारनामे थे। अमूमन लोग शादी ब्याह के लिए रिश्ते तय करते हुए एस्ट्रोलॉजर से कंपैटिबिलिटी चेक करवाते हैं, तो उनके जायचे में कौन सी ऐसी कॉमन चीजें होती हैं कि जिससे वो कंपैटिबल हो जाते? Another interesting question, I must say that. देखिए, मैं लव स्टार्स की उसमें एक लैंग्वेज है। औरत के लव स्टार्स चेक करनी हो तो मैं सन और मार्स की पोजीशन बना के पढ़ती हूँ। आदमी के लव स्टार चेक करने हो तो मैं मून और वीनस को मिला के पढ़ती हूँ। चांद वो वाहिद सितारा है चांद कि जो 52 आवर्स एक घर में रहता है, 52 आवर्स के बाद दूसरे घर में छलांग कर जाता है। तो ये मर्द की फितरत में जो एक वो रखा गया ना कि उसके अंदर उसको चेंज की ख्वाहिश आने शुरू हो जाती है, तो ये भी साइंस से साबित होता है।